नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 30 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आपको भी पता है कि साथियों, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, सबसे ज़्यादा अगर करंट अफेयर व सरकार की योजना के बारे में पूछा जाता है तो सूजस बुलेटिन के माध्यम से पूछा जाता है। उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के सारे जो सूजस के बुलेटिन सरकार के द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उन पर विस्तृत चर्चा की एक प्ले लिस्ट भी बना दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, वहाँ पर आपको सूजस बुलेटिन मिलेगा। सूजस बुलेटिन सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, क्योंकि ये सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं सबसे पहले इनमें सूजस बुलेटिन में इसका प्रकाशन होता है। आज 30 अगस्त 2023 की सूजस बुलेटिन पर अपने चर्चा करेंगे, साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने हमेशा की तरह साथियों जो मुख्य हेडलाइंस है वो देखेंगे। सबसे पहले दे रखा है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, प्रदेश की 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। आगे दे रखा है राजस्थान मिशन 2030 से प्रदेश की प्रगति का मार्ग है जो बनेगा। उसमें मंत्रिपरिषद में विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर है जो विस्तृत चर्चा की गई है। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति होगी, इस पर भी मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है वो देखेंगे। साथ ही ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि पार्ट टाइम कार्मिकों को राहत अब सेवानिवृत्ति प्री लाभ भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। राजस्थान का पहला जेम बोर्ड जयपुर में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अब आदित्य देवी राज जीव जंतु कल्याण बोर्ड कर दिया गया है। साथ ही इसमें और भी हैं जो बताया गया है कि पर्यटन इकाइयों के कार्य में सुगमता लाई जाएगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ कार्यों को मंजूरी दी है, उस पर अपने बात करेंगे। ये इसकी मुख्य हेडलाइंस थी साथियों 30 अगस्त 2023 सूजस बुलेटिन की। इसमें अब अपने देखेंगे जो मुख्य हेडलाइंस है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी साथियों मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर अगर हम मजबूत करना हो तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि प्रदेश की 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन, प्रथम चरण में जो 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट के साथ मोबाइल दिया गया और अभी भी है जो प्रदेश में शिविर जारी है। इसमें दे रखा है झुंझुनू का ये फोटो है। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में शिविर लगाए जा रहे हैं, यानी राजस्थान सरकार है जो महिलाओं को स्मार्टफोन दे रही है, जिसके लिए शिविरों का आयोजन है जो राजस्थान में किया जा रहा है। इसमें बताया गया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने का? 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जो प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों रखा गया है। आगे इसमें बताया गया कि प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, यानी जो प्रथम चरण है जिसके तहत अभी 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ है जो इंटरनेट की भी सुविधा दी जा रही है, इसमें यह बताया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 10 अगस्त को इस योजना की शुभारंभ किया था, यानी जो इसका प्रथम चरण था साथियों, इसका शुभारंभ आपको याद हो गया होगा। मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूं कि ये चर्चा में है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। इसके प्रथम चरण की शुरुआत है जो साथियों 10 अगस्त से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने की थी। इसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत अब तक करीब 8.8 लाख महिला और बालिकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, यानी जो 10 अगस्त से सरकार ने इसी अभियान या शिविर लगाया था जिससे शुरुआत की थी, जिसके तहत अब तक 8.8 लाख महिलाओं और बालिकाओं को है जो स्मार्टफोन का वितरण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा स्मार्टफोन, सिम और इंटरनेट सेवा के लिए लाभार्थी को 6800 रुपये दे रही है। ये इसमें बता रहा गया है कि राजस्थान सरकार जो मोबाइल फोन, सिम कार्ड व इंटरनेट के लिए है जो लाभार्थी है उसको 6800 रुपये सरकार है जो दे रही है। इसमें एक फोटो भी दिखाया गया है कि मोबाइल से सम्माइल राज्य सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। स्मार्टफोन के माध्यम से महिला और बालिकाएं जन कल्याणकारी योजना की जानकारी ले सकेगी। इन योजना के लिए घर बैठे आवेदन कर लाभ प्राप्त भी कर सकेगी और ऑनलाइन पढ़ाई से भी जुड़ सकेगी, इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है साथियों। आगे जो अब इसमें दे रखा है कि जो 8.8 लाख महिलाओं और बालिकाओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं वो कौन कौन से क्रम के दिए गए हैं, यानी विधवा, एकल महिला, बालिकाएं हैं, कक्षा 9वीं से 12वीं के हैं, उनको कितने प्रकार मतलब कितने कितने मिल चुके हैं। टोटल है साथियों 8.8 लाख महिला लाभार्थियों को जो स्मार्टफोन का तोहफा दिया गया है, उसमें
4,90,918 है विधवा और एकल नारी पेंशन धारकों को मिल चुके हैं। इसी के तहत जो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार करते हैं उनमें है 45,375। इसके अलावा शहरी रोजगार योजना में 50 दिन का रोजगार करने वालों को मिला है 41,068। इसके अलावा महाविद्यालय की छात्राएं जो संस्कृत महाविद्यालय है उनके 849 को मिल चुका है। इसी प्रकार जो 9वीं से 12वीं की छात्रा हैं उनमें 2,48,448 और पॉलिटेक्निक की छात्राएं हैं उनमें 474 छात्राएं हैं। इसके अलावा महाविद्यालय की छात्राएं कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकाय की छात्रा हैं महाविद्यालय के उनमें 51,307 और IIT की छात्रा है ITI की छात्रा 1241। ये एक प्रकार का आंकड़ा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने शेयर कर लिया कि मैंने आपके साथ जानकारी शेयर कर दी कि इस प्रकार का अभी तक है जो वितरण हो चुका है, सरकार ने ये डाटा जारी किए हैं। आगे बढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि राजस्थान मिशन 2030 से प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिपरिषद में विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर है जो विस्तृत चर्चा अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। यानी अशोक जी गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें राजस्थान मिशन 2030 में प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति को लेकर है जो समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में मंत्रिपरिषद सदस्यों को अपने अपने विभागों का विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार कर सितंबर 2023 तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यानी जो बैठक हुई इसमें यह निर्णय लिया गया कि अब जो मंत्रिपरिषद सदस्य हैं उनको अपने विभागों के जो विजन 2030 के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो सितंबर 2023 तक दे सरकार को। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषदों को विभाग से संबंधित स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा कर विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव है जो सितंबर 2023 तक देने हैं। इसके लिए सितंबर 2023 तक देने हैं। इसके लिए राजस्थान मिशन 2030 में जो राजस्थान का मिशन है 2030 उसके लिए जो 1 करोड़ लोगों से अधिक सुझाव लिए जा रहे हैं। मिशन को लेकर आयोजना विभाग द्वारा बताया गया कि अभियान को समयबद्ध योजना बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी जो मिशन को लेकर आयोजना विभाग है उसने बताया कि जो अभियान है उसको समयबद्ध योजना बनाकर लगातार उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। विभागों के विजन दस्तावेजों के आधार पर राज्य का विजन दस्तावेज तैयार किया जाएगा। यानी अलग अलग विभागों से जो भी आएगा सुझाव आएंगे उन पर कार्य करके इसका विजन तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यह दे रखा है कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य सरकार है जो संकल्पित है। ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि सितंबर 2023 में अनुमानित प्रतिदिन 3446 लाख यूनिट रहेगी। यह मांग अगस्त माह में बारिश कम होने के कारण बढ़ी है। यानी इसको अभी बारिश कम हो रही है जिसके कारण जो विद्युत की मांग है ज्यादा बढ़ गई है। इसको बताया गया है कि इसी राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 5400 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बताया गया है कि इसमें बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसे भी करके है जो विद्युत आपूर्ति की जाए इस पर आप कार्य करो। ये सरकार संकल्पित है कि प्रदेशवासियों को विद्युत आपूर्ति मिले। आगे इसमें ट्विटर से 500 रुपये का सिलेंडर हो, फ्री राशन हो, बस का आधा किराया, फिर उड़ान, राजस्थान की हर बहन बेटी और माँ के सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन हेतु प्रदेश सरकार इसी तत्परता से संलग्न रहेगी। प्रदेश की हर बहन को राखी की हार्दिक बधाई। ये जो मुख्यमंत्री का ट्वीट किया था मुख्यमंत्री ने वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें योजना का जिक्र है और साथ में रक्षाबंधन की बधाई दी गई है। साथियों आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, अब पार्ट टाइम कार्मिकों को राहत, अब सेवानिवृत्ति परिलाभ भी मिलेगा। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अहम निर्णय लिए हैं उस पर अपने बात करेंगे। इसमें दे रखा है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्ड की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यानी इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, अब जो पार्ट टाइम कार्मिक हैं उनको राहत मिलेगी, सेवानिवृत्ति पर उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता का पैकेज दिया जाएगा। यानी जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति हो जाएगी उसके बाद उन्हें है जो 2 या 3 लाख का जो
आर्थिक सहायता का पैकेज दिया जाएगा। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर दिया जाएगा। यानी जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उनको उनका सेवा समाप्ति या मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। यानी जो ये होगी चीजें, उसे जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनको थोड़ा आर्थिक संबल भी मिलेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक और आदि पार्ट टाइम कार्यकर्ताओं मानदेय सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने की जो घोषणा की थी, उस पर यह अब कार्य हो गया। यानी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, अब उसका अनुमोदन कर दिया गया है। अब आगे दे रखा है साथियों, इसमें राजस्थान का पहला जैम बोर्ड जयपुर में बनेगा। ये चीज पहली हो रही है तो इंपॉर्टेंट रहेगी। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान का पहला जैम बोर्ड जयपुर में बनेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने जयपुर में जैम बोर्ड की स्थापना और विकास के लिए लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को है जो अनुमोदन किया गया। यह भूमि जैम बोर्ड की स्थापना के लिए गठित जयपुर एंड ज्वेलरी बोर्ड को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी। जैम बोर्ड बनेगा, उससे क्या होगा उस पर अपने बात करते हैं। इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी जो जैम बोर्ड जयपुर में बनेगा, उससे जो रत्नों का व्यापार करते हैं उनको फायदा होगा और उससे करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 60,000 लोगों को इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। अगर इतने लोगों को रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होगा, बेरोजगारी कम होगी। इस प्रकार का स्टेटमेंट इसमें बताया गया है कि इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव है जो पड़ेगा। आगे दे रखा है साथियों, ये आपने पहले भी पढ़े थे कि जीव जंतु पढ़ा था। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अब अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड रहेगा। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अब अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने श्रीमती अमृता बिश्नोई द्वारा जीव जंतु और वन की रक्षा के लिए बलिदान दिया गया था, इससे लोगों को सीख मिले, उसके लिए इसका नाम है जो अभी कर दिया गया है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम क्या कर दिया गया? अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर अपने पहले भी चर्चा की थी। जिस दिन इसने मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, हमने उस दिन भी इस पर चर्चा की थी। आगे है जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजनाओं निदेशक राज्य कर्मचारी माने जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा महिला विकास परियोजना में निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्त नियम 1984 के तहत चयनित और नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति तिथि से नियमित किए जाने का निर्णय लिया है, जिससे जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 निदेशकों को नियुक्ति की तिथि से नियमित किया जाएगा। यानी जो जिला महिला विकास अभिकरण के 9 परियोजना निदेशक राज्य कर्मचारी अब माने जाएंगे, उनको स्थायी कर दिया गया है। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है। इसके अलावा क्या जो मंत्रिमंडल में नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा बंधु उच्च प्राथमिक विद्यालय फरोदी को निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है। इससे विद्यालय के नेत्रहीन विद्यालयों को छात्रावास की सुविधा मिलेगी। नाथद्वारा में विशाल उद्यान निर्माण एवं एम्ब्यूजिमेंट पार्क परियोजना के लिए उपवन कंपनी को 69-70 वर्ग मीटर भूमि की पार्किंग की उपलब्धता करवाई जाएगी। ये जो योजनाएं हैं थोड़ी बहुत इसमें जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिए गए थे उस पर जानकारी थी। आगे देखेंगे साथियों, अपने पर्यटन इकाई के कार्य में सुगमता के लिए प्रावधान। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने की राज्य बजट घोषणा की क्रियान्वित में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों प्रशासनिक अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पर्यटन इकाइयों का सुगम होगा। इस स्वीकृति से पूर्व में स्वीकृत दस्तावेजों के साथ अन्य दस्तावेजों के आधार पर इकाइयों के पक्ष में इंटर एलिमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा, जिसके तहत आरटीडीसी तथा आरएसएचसी की इकाइयों के कार्यकारी निदेशक सौ घोषणा राज्य सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय। इसमें ये बताया गया है कि जो इको औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इसमें जो क्षेत्र आएंगे उनके आधार पर सर्टिफिकेट है जो जारी किए जाएंगे, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें कार्य किए जाएंगे। ये इसका निष्कर्ष रहेगा। इसके अलावा अब दे रखा है साथियों, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी। ईएसआई पंजीकृत कर्मियों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। ईएसआई में पंजीकृत जो कर्मी है उनको अब चिरंजीव
जो बीमा योजना है उसका, स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका लाभ मिलेगा। राजस्थान वासियों के लिए वरदान साबित हो रही है मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे राजस्थान के वासियों को काफी फायदा हो रहा है। इस प्रकार का इसमें है कि वर्तमान में इस योजना के तहत 1.44 करोड़ परिवारों को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है जो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर संचालित योजना का दायरा बढ़ाते हुए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत बीमित कर्मचारी व उनके आरक्षित परिजनों को भी ESI श्रेणी के तहत चिरंजीव बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो ESI में पंजीकृत कर्मी हैं उनको भी अब चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा होता है, उसका भी अब लाभ मिलेगा। गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को अनुमोदन किया। इस निर्णय से वर्तमान में ESI के तहत पंजीकृत 13.36 लाख कर्मचारियों इनके 38.39 लाख परियोजनाओं को भी इसके तहत है जो लाभ मिलेगा, इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग 3 निर्माण कार्यों पर एजेंसी चार्ज में स्थिरता। मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के RSRDC को आवंटित 3 निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी चार्जेस में स्थिरता दी है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर संभागों में कॉलेज के 408.94 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य तथा जालौर, प्रतापगढ़ जिले में नए कॉलेज के 500 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों पर 5.5% चार्जेज लिए जाएंगे। चूरू में स्थापित कॉलेज एवं संबंध जिला अस्पताल के भवन निर्माण के लिए 208.6 करोड़ रुपए, निर्माण कार्य पर 4.2 एजेंसी चार्ज लिया जाएगा। यानी जो थोड़ी स्थिरता दी है उस पर यह बताया गया है। तो साथियों ये सूजस बुलेटिन था। आज के सूजस बुलेटिन में सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट टाइम कार्मिकों को राहत दी है, यहाँ से पर्सन बन सकता है। इसके अलावा राजस्थान का पहला जैम बोर्स है जो जयपुर में खोला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ESI में जो पंजीकृत कर्मी है उनको अब चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो अपने आंकड़े पर बात की थी कि स्मार्टफोन योजना है जो अभी 8.8 लाख महिला व बालिकाओं को स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं, इसकी शुरुआत है जो 10 अगस्त को की गई थी। ये आपको भी पता था, पहले भी इस पर अपने चर्चा कर चुके हैं। तो ये साथियों 30 अगस्त 2023 का सूजस बुलेटिन था, उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य बने थे उस पर अपने विस्तृत चर्चा की। मेरे द्वारा लिया गया सेशन साथियों अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।